क्लास कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का स्टार्ट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन की आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी होप सो। उसमें हमारे पास गिवन वैल्यू थी एसिड की और इसके अलावा रेट हमें गिवन था। आज हम उसी मेथड का, यानी कल हम लोगों ने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किया था, आज भी हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ही अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये उससे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको उसने बताया गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अ फर्म परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2006। आपको डेट गिवन है। कल वाले क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी, तो आपको डेट गिवन है कि 1 जनवरी 2006 को मशीनरी फर्म में परचेज की है। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, एक फिक्स्ड और एक रिड्यूसिंग। ये क्वेश्चन भी कल की तरह फिक्स्ड ही है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इज़ 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज़ 10,000। एसिड की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 years है और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 10,000 है। रेजिडुअल वैल्यू आपको डेफिनेशन में हमने पढ़ ली थी, वो वैल्यू कि जिस पे वर्किंग लाइफ के एंड पे एसिड को सेल आउट किया जाए वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। आपने बनाना क्या है? आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेजर बनाना है फॉर फर्स्ट 5 years एंड फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। आपने वैल्यू ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है और पहले 4 सालों के लिए आपने मशीन अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पे आपको रेट नहीं गिवन। आपको याद होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं होता था तो हम डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। एक फॉर्मूले के ज़रिए जिसमें कि कॉस्ट में से हम माइनस कर देते थे रेजिडुअल वैल्यू को और हम डिवाइड कर देते थे इसकी एस्टिमेटेड लाइफ के साथ, यूज़फुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ के साथ। जब हम इस तरह से इसको करेंगे सॉल्व आउट, हम अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कॉस्ट है आपके पास एसिड की ₹50,000, माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू इज़ ₹10,000 और डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ विच इज़ गिवन टू यू एज 10 years। आप 50,000 में से माइनस करेंगी 10,000, आपके पास वैल्यू आएगी 40,000। 40,000 को आप 10 years पे डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी 4,000। सो योर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअली इज ₹4,000। अगर आप बुक के साथ टैली करो आपको वैल्यू गिवन भी है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या था? हमें रेट गिवन नहीं था। हम लोगों को जस्ट जो है उसने बता दिया था कि कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। ये फॉर्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको तब भी बताया था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर आपको रेट गिवन ना हो, तीन चीज़ें बता दी जाए, कॉस्ट बता दी जाए, वैल्यू बता दी जाए, रीसेल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू बता दी जाए या एस्टिमेटेड लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ भी बताई जाए, तो आपने वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करनी है। और ये तो आपको मालूम ही है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल में सेम रहती है। चाहे आपने 3 साल का अकाउंट बनाना है, चाहे 5 का बनाना है, चाहे आपने 10 सालों का बनाना है, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम। सो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको डेट गिवन है, मैंने आपको बताया था कि आपको डेट गिवन होगी तो आपने डेट मेंशन करनी है। सबसे पहले हम वर्किंग में, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आपने करनी है। आपने इसको नीट क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। आगे है आपकी हेडिंग, आपकी वर्किंग एंट्रीज की। ये आपकी वर्किंग है। अगर तो आपकी ग्रिप है और वो आपकी ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से जर्नल एंट्रीज की है, तो
ठीक है। अगर नहीं तो आप अपनी आसानी के लिए जो है वो एंट्री पास कर सकते हो। सबसे पहले जब आपने मशीनरी परचेज़ की होगी तो आपने एंट्री पास की होगी मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 से, और क्रेडिट किया होगा बैंक अकाउंट को। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारे मशीन डेबिट साइड पे वैल्यू आएगी बैंक अकाउंट, डेट भी मेंशन करेंगे। हमने 1 जनवरी को अपना एसेट परचेज़ किया, 1 जनवरी 2000, वैल्यू है आपकी 50,000। इसके अलावा साल के दौरान हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई मशीन के अकाउंट में, लेकिन साल के एंड पे हमें डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है, और डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस के अगेंस्ट हमारी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज़ हुई है, वो वैल्यू हमारे पास है 4000। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे साल की, क्योंकि एट द ईयर एंड है, इट्स मीन इट इज़ 31 दिसंबर 2006। वैल्यू है आपकी, यहाँ पे वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन $4,000। और इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा। लेकिन पहले हम अकाउंट्स को जो है वो इसको साल के एंड पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। 50,000 से आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कितना आएगा। आप 50,000 में से 4,000 को माइनस करेंगी, 50,000 में से आप 4,000 को माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंस आएगा 46,000। ओके, अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया हमारा, डैट विल बी 1 जनवरी 2007। तो पिछले साल का क्लोजिंग जो था, इस साल के लिए आपका बैलेंस ब्रोक डाउन होगा 46,000 से। इस साल भी आपकी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस मशीनरी के अकाउंट में, सिर्फ साल के एंड पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। एंट्री आपकी सेम रहेगी, क्योंकि मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगी। तो साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे 31 दिसंबर 2007 को आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट टू वैल्यू सेम रहेगी, डेट इज़ 4000। और कोई हमारी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे इस साल के एंड पे, तो वैल्यू आएगी हमारी 46,000, और हमारे पास आएगा बैलेंस कैरी डाउन, विच इज़ आप 46,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगी, तो आपके पास बैलेंस आएगा 42,000। ओके, हमारा 2 साल मुकम्मल हो गए, हमने टोटल 4 सालों की रिक्वायरमेंट है। तीसरा साल शुरू हो रहा है, डैट विल बी ऑन 1 जनवरी 2008। 31 दिसंबर 2007 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 जनवरी 2008 को आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस ब्रोक डाउन के नाम से। वैल्यू विल बी 42,000। इस साल भी हमारी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस अकाउंट में, लेकिन सिर्फ डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, और वो डेप्रिसिएशन आपने साल के एंड पे करनी है। तो ये डेट होगी 31 दिसंबर 2008। डेप्रिसिएशन अकाउंट में वैल्यू विल बी 4,000, और हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हम इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को, और बैलेंस हमारे पास आएगा कैरी डाउन 42,000। बैलेंस विल बी 42,000 में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, आपका बैलेंस होगा
38,000। 3 साल हमारे कंप्लीट हो गए। 4th ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है। 4th ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2009 को। 31 दिसंबर 2008 का क्लोजिंग हमारा 1 जनवरी 2009 को बैलेंस ब्रो डाउन होगा 38,000 से। और साल के एंड पे हमारी इस साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। साल के एंड पे सिर्फ आपने 31 दिसंबर 2009 को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम रहेगी आपकी, डेट वाज 4,000। और हमारे पास बैलेंस आएगा क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हम इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को। बैलेंस हो आप 38,000 में से 4,000 को माइनस करेंगी, डैट विल बी 34,000। बैलेंस कैरी डाउन होगा आपका 34,000। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चौथे साल के एंड पे हमारे पास बैलेंस है 34,000। यानी कंपनी अगर 4 सालों तक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एनुअली 4,000, 4 साल इस्तेमाल करने के बाद कंपनी के पास जो चौथे साल के आखिर में मशीन की वैल्यू होगी वो 34,000 होगी। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। आपसे पूछा गया था आपने मशीन अकाउंट बनाना था, पहले 4 सालों के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी थी और आपने ये देखना था कि 4 साल तक कंपनी अगर अपनी मशीन को इस्तेमाल कर रही है, चौथे साल के आखिर में उनकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की क्या होगी। हमारी डेप्रिसिएशन की हमारे एसेट की वैल्यू है 34,000। अब अगर हम आंसर्स को टैली करें 34,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 4,000। क्लियर? तो अब मैं ज़रा समराइज़ कर देती हूँ। हमारा ये क्वेश्चन था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का। कल भी हमने इसी मेथड का क्वेश्चन किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि कल के क्वेश्चन में हमें रेट गिवन था, आज के क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं था, लेकिन आपको उसने बता दिया था इसकी कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। हमने इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए एक फार्मूला जो पहले हम डिस्कस कर चुके थे हमने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करके हमने एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन अपनी कैलकुलेट कर ली। जब हमने एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने फिर मशीन अकाउंट बनाया। मशीन अकाउंट बनाने के बाद 4 सालों के लिए बनाना था। पहले साल के आखिर में हमारी वैल्यू कितनी थी हमने वो कैलकुलेट की। दूसरे साल के आखिर में हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी थी हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। तीसरे साल के आखिर में हमने देखा कि हमारे पास 38,000 का एसेट मौजूद है। चौथे साल के आखिर में हमने देखा कि 4 साल तक इस्तेमाल करने के बाद और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने के बाद हमारे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू 34,000 है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कल और आज के मेथड में दोनों में फ़र्क था। डेफिनेटली जो कल क्वेश्चन होगा वो भी इनसे चेंज होगा, वो भी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी और जितनी आपकी परफेक्शन होगी डेफिनेटली आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। आप प्रैक्टिस करेंगे और उसकी जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। मैं उसका वेट करूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।